अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुनीबुर रहमान और आज का मेरा लेक्चर एनाटमी पे होगा। और टॉपिक है मेरा एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसमें इस सीरीज़ में एंडोक्राइनोलॉजी में जो हम पहला ग्लैंड पढ़ेंगे, जो सबसे मेजर ग्लैंड है हमारा, विच इज़ कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, मेजरली अगर ग्रॉसली हम देखें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स बॉडी में 12th की बुक में ये लाइन लिखी हुई कि हमारे पास 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ह्यूमन बॉडी में। ठीक है ना। और ज़रूरी नहीं है वो ग्लैंड हो, एंडोक्राइन टिश्यू भी हो सकते हैं जो सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स। ठीक है, तो 20 के करीब हैं, जिसमें से हम हमारे फार्म डी फर्स्ट प्रूफ की एनाटमी में, अगर मैं बात करूँ एनाटमी फिजियोलॉजी में, तो 3 से 4 ही शामिल हैं, जिसके अंदर से पिट्यूटरी ग्लैंड मेजरली, फिर इसके बाद आता है थायराइड ग्लैंड। पिट्यूटरी की लोकेशन हमारे हेड रीजन में होती है, थायराइड ग्लैंड की रीजन जो हमारी लोकेशन है वो हमारी नेक में होती है, और इसके बाद हमारा लास्ट ग्लैंड आता है सुप्रारीनल या एड्रीनल ग्लैंड, जिसकी लोकेशन अपर पोल ऑफ ईच किडनी है। ठीक है, और जो फिजियो में है वो हमारा शामिल है साथ साथ, इनके साथ साथ पेंक्रियाज जो ड्यूल ग्लैंड है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते क्या है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये वो ग्लैंड्स होते हैं जो अपनी सिक्रीशन, जो उनकी सिक्रीशंस होती हैं, उनको हार्मोन कहते हैं, वो केमिकल सिक्रीशंस जो होती हैं वो किसी डक्ट में नहीं छोड़ते, वो सीधा सीधा ब्लड स्ट्रीम्स, जिनको हम ब्लड वेजल्स या लिम्फ नोड्स कहते हैं, इसमें वो अपनी जो हार्मोनल सिक्रीशंस होती है वो उनको रिलीज़ करते हैं, और उनका इफेक्ट इनहिबिटरी भी हो सकता है, एक्साइटेटरी भी हो सकता है, और कुछ होते हैं ट्रॉपिक हार्मोन्स। द वर्ड ट्रॉपिक, ट्रॉपिक हार्मोन्स, ट्रॉफिक या ट्रॉपिक हार्मोन्स, ये वो हार्मोन्स होते हैं जो या तो रेगुलेटरी इफेक्ट और या तो स्टिमुलेटिंग इफेक्ट, ये दो इफेक्ट है, ये कॉज करते हैं। रेगुलेटरी इफेक्ट मैं बताता हूँ और स्टिमुलेटिंग। अब चलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा पहला ग्लैंड है एंडोक्राइन का, आल्सो कॉल्ड हाइपोफिजिस सेरेब्रियाई। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है, और इसको तीसरा नाम हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो इसकी अगर हम लोकेशन देखें, स्मॉल एंड ओवल साइज इसका साइज होता है, इसको हम पी मटर जैसा भी जो होता है, इसको स्ट्रक्चर कहते हैं। पी साइज्ड स्ट्रक्चर अटैच टू अंडर सरफेस ऑफ ब्रेन बाय इनफंडिबुलम। अगर हम ब्रेन को देखें तो डाइसेक्ट करें दरमियान से, तो सबसे पहला फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन और फिर हाइंड ब्रेन, और उन जो फोर ब्रेन है उसके अंदर हमारे पास थैलेमस, हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है उसके नीचे स्टाल के साथ, स्टाल को हम इनफंडिबुलम कहते हैं, स्टाल सी होती है। ठीक है, उसके साथ अटैच होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, और वो हैंग होता है, और वो बहुत स्मॉल होता है। मतलब कितना स्मॉल होता है, आप अगर ब्रेन को डाइसेक्ट करें तो आपको सही से नजर भी नहीं आएगा जब तक आप सही तरह देखें नहीं उसको। तो बिल्कुल छोटा सा ग्लैंड होता है और वो हैंग कर रहा होता है। ठीक है, इनफंडिबुलम के साथ अटैच होते हैं, इनफंडिबुलम स्मॉल स्टाल्क होती है। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट। अब उसकी प्रोटेक्शन की बात करें तो जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है, और स्टिमुलेटिंग और ट्रॉपिक इसके हार्मोन्स होते हैं। इसके हार्मोन्स डायरेक्टली भी पोर होते हैं, स्टोर भी होते हैं, और स्टिमुलेटिंग इफेक्ट भी करते हैं। तीनों काम एक साथ करते हैं, ये वो हार्मोन है। तो इसको हमें प्रोटेक्ट भी करना है। तो अल्लाह ताला ने हमारे ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसको हम साइंटिफिकली कहते हैं सेला टर्शिका। सेला टर्शिका नेम्ड आफ्टर टर्किश वर्ड मीनिंग बोट या सैडल लाइक शेप। तुर्किश ज़ुबान में इसको कहते हैं सैडल या बोट लाइक शेप को हम सेला टर्शिका कहते हैं। ये ऐसे करके एक स्ट्रक्चर होता है, अगर मैं इसको यहाँ ड्रॉ करूँ ऐसे करके, ऐसे बोट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर हमारा ऐसे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर का काम है, ये इसको प्रोटेक्शन देना है कि इंजरीज वगैरह से, शॉक्स वगैरह से ये प्रोटेक्ट रहे। ठीक है ना। तो सेला टर्शिका, इसको हम ये जो असल में जो बोन है, ये किसकी ओरिजिनेशन है, ये सेफेनाइड बोन की ओरिजिनेशन है, जो स्कल और फेशियल गेस्चर में मौजूद होती है सेफेनाइड बोन, ये इसकी ओरिजिनेशन है। तो ये सेला टर्शिका में मौजूद होता है। इट वेज अबाउट 500 मिलीग्राम, डबल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अच्छा, जो इसका पार्स डिस्टेलिस पोर्शन है एंटेरियर पिट्यूटरी का, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसका वेट डबल हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिकॉज उस वक्त रेट ऑफ स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इट इज़ इन्फीरियर टू द हाइपोथैलेमस। इस सारी लोकेशन के बारे में मैं बता रहा हूँ। इन्फीरियर वो नीचे है, हाइपोथैलेमस के नीचे है, मैंने बता दिया आपको। और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं ये दोनों, और सम हाउ थायराइड ग्लैंड, ये तीनों मिलकर रेगुलेट करते हैं एक दूसरे को, और फीडबैक मैकेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। लॉब्स की बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो दो लॉब्स हैं मेजरली, वैसे तीन है, दो लॉब्स नजर आते हैं हमें, तो जिसको हम एंटीरियर लॉब और पोस्टीरियर लॉब। एंटीरियर लॉब को एडिनो हाइपोफाइसिस मेजर लॉब एंटीरियर लॉब है, और 6 से 7 हार्मोन सिक्रिएट इसी से होते हैं। पोस्टीरियर लॉब न्यूरो हाइपोफाइसिस, सिर्फ 2 हार्मोन सिक्रिएट होते हैं। ठीक है, 7 हार्मोन्स का मैं जिक्र करूंगा, 6 से 7, और 2 हार्मोन्स मैं अभी आपको बता देता हूँ जो पोस्टीरियर से प्रोड्यूस होते हैं, पोस्टीरियर से रिलीज होते हैं, प्रोड्यूस नहीं होते हैं। प्रोड्यूस और रिलीज में फ़र्क है। पोस्टीरियर में स्टोर होते हैं, बनते हैं उधर हाइपोथैलेमस में, जिनको हम ऑक्सीटोसिन और एडीएच कहते हैं। स्टोर पोस्टीरियर लॉब के एक्सोनल टर्मिनल्स में होते हैं, और उसके बाद सिक्रीट उधर से होते हैं डायरेक्टली
यूटेरस में अगर ऑक्सीटोसिन है और अगर एडीएच है तो हमारे एंटी डायरेटिक हार्मोन जो वाटर के बैलेंस को कंट्रोल करता है। ये दोनों एक चीज़ एक लॉब से कनेक्ट होते हैं जिसको हम कनेक्शन ऑफ पार्स इंटरमीडिया कहते हैं। और पार्स इंटरमीडिया एक ही हार्मोन सिक्रिएट करता है विच इज़ बीटा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब मैं बोलूँगा वर्ड स्टिमुलेटिंग तो इसका मतलब है वो हार्मोन बाय इटसेल्फ जो है वो किसी और हार्मोन को स्टिमुलेट करने के लिए रिलीज होता है, ठीक है, वो किसी और हार्मोन का स्टिमुलेटिंग फैक्टर होता है। एंटीरियर लॉब की बात करते हैं विच इज कॉल्ड एडिनोहाइपोफाइसिस। द एडिनोहाइपोफाइसिस कंस्टिट्यूट वेल डिफाइंड एक्नी। एक्नी हिस्टोलॉजिकल फीचर मैं बताने जा रहा हूँ। एक्नी वो हिस्टोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, सैक लाइक कैविटी होती है, वो एक थैलानुमा कैविटीज़ होती हैं छोटी छोटी। अगर मैं इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आपने देखा हो लैब्स में तो वो ऐसे फ्लावर की तरह बना होगा एक्नी टाइप, और उसके गिर्द सराउंडेड एस सेल विच इज कॉल्ड सिक्रीटिंग सेल्स मौजूद होंगे। वो सिक्रीटिंग सेल्स मिलकर एक कैविटी बनाती है जिसको हम एक्नी कहते हैं। और ये एक्नी जहाँ जहाँ प्रोड्यूस होगी वो ग्लैंडुलर फंक्शन क्या होता है, सिक्रीटरी फंक्शन, एपिथेलियल की लास्ट वाली टाइप ग्लैंडुलर एपिथेलियम, उसका ये रोल परफॉर्म करते हैं विद सिक्रीट मेजर हार्मोन्स। देयर आर 6 सेल लाइंस, ये जो मैं एक्नी की बात कर रहा हूँ, अब देयर आर 6 एक्नीज ऑफ विच 5 आर हार्मोन प्रोड्यूसिंग, जिसमें से 5 हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं डायरेक्टली, और जो छठा होता है वो प्री सिंपैथेटिक फंक्शन करता है, उसके साथ स्टोरेज फंक्शन भी होता है और सिक्रीटरी फंक्शन भी होता है। सेल इंक्लूडिंग मैं बता रहा हूँ कौन कौन से सेल हैं जिनका मैंने जिक्र किया, जो 6 सेल्स मैंने बताए। तो वो सेल्स हैं, एक है सोमेटोट्रॉफ्स, सोमेटो जहाँ पर भी आएगा ग्रोथ, लैक्टो, लैक्टो मीन्स मिल्क, लैक्टो प्रोटीन मिल्क, कॉर्टी कॉर्टिकोट्रॉफ्स ये एड्रीनल ग्लैंड से रिलेटेड है, थायरोट्रॉफ्स थायराइड से, गोनेडोट्रॉफ्स ये हमारे टेस्टिस और ओवरीज से रिलेटेड है, फॉलिकोस्टिलेट ये वो हार्मोन्स है जो हमारे एसेसरी हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस में जनरेट होते हैं। इस 6 की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें एंडोर्फिन्स होते हैं, इनकैफिलिन्स होते हैं और बीटा मेलानोसाइट सिक्रीशंस होती हैं जो हमारे ये मीडियल रीजन से प्रोड्यूस होते हैं। अब सोमेटोट्रॉफ्स ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट्स ग्रोथ, सिंपल, लैक्टोट्रॉफ्स प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। अब ये जो लैक्टोट्रॉफ है या प्रोलैक्टिन है, ये हार्मोन जो होता है ये तब तक प्रोड्यूस नहीं होगा जब तक हमारा ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस नहीं होगा। एमसीयूज है मेजर, ऑक्सीटोसिन हमें मतलब कि नाम नहीं लिखा हुआ ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लेकिन ऑक्सीटोसिन इज द स्टिमुलेटिंग फैक्टर ऑफ प्रोलैक्टिन। जब तक ऑक्सीटोसिन यूटेरस वॉल पे एक्टिंग करेगा, यूटेरस वॉल स्टिमुलेटिंग फैक्टर या स्टिमुलेटिंग इफेक्ट नहीं देगी हमारे ये मेमोरी ग्लैंड में जो हमारे ब्रेस्ट में मौजूद होते हैं फीमेल्स के, तब तक प्रोलैक्टिन नहीं प्रोड्यूस होगा। कॉर्टिकोट्रॉफ्स एसीटीएच एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स, ठीक है ना। एक्टिवेट एड्रीनल ग्लैंड, अब एक्टिवेट्स एड्रीनल ग्लैंड की क्या एक्टिवेट करते हैं, वो एड्रीनल ग्लैंड के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा। थायरोट्रॉफ्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरोट्रॉफ्स डायरेक्टली थायराइड की स्टिमुलेट थायराइड में वर्क नहीं करेंगे, लेकिन थायराइड के जो हार्मोन है T3 T4 कैल्सिटोनिन उनको स्क्रीट करवाने के लिए हेल्प करेंगे। एक्टिवेट थायराइड, जहाँ एक्टिवेट लिखा होगा जहाँ स्टिमुलेट लिखा होगा, अंडरस्टूड है कि वो खुद काम नहीं कर रहा होगा, वो स्टिमुलेटिंग फैक्टर या फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू वो स्टिमुलेटिंग इफेक्ट जनरेट कर रहा होगा। गोनेडोट्रॉफ्स LH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, फिर आ गया कि फॉलिकल्स बनाने वाला नहीं बल्कि फॉलिकल हार्मोन्स को स्टिमुलेट करवाने वाला हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन इन मैन, एस्ट्रोजन इन वुमेन, ठीक है ना। एंडोर्फिन्स पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज होती है उनके अंदर। पेन जब आपको हो रही होती है कहीं ना कहीं तो एंडोर्फिन रिलीज करते हैं, या तो एंडोर्फिन तब रिलीज होते हैं पेन प्रोड्यूस करवाने के लिए, ये भी एक एमसीक्यूज है, पेन प्रोड्यूस करवाना बॉडी में बहुत जरूरी है, पिट्यूटरी ग्लैंड का ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट काम है। अगर पेन प्रोड्यूस नहीं होगी आपको, फॉर एग्जांपल मेरे बिल्कुल लेग पे चोट लगी और मुझे नहीं पता चल रहा, ठीक है ना, या कहीं ना कहीं चोट लगी मुझे नहीं पता चल रहा, जब तक आपको पेन नहीं, वहाँ से ब्लीड भी हो रहा है, लेकिन पेन जब तक नहीं होगी तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो इसका एंडोर्फिन्स पेन रिलीविंग भी है, पेन स्टिमुलेटिंग भी है। एनकेफेलिन्स प्रेशर सेंटर्स होते हैं ये, और बीटा मेलानोसाइट्स इंक्रीज पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। तो ये हमारा हो गया हमारे ये जो पार्ट है ये इंटीरियर पार्ट हुआ है। अब पास डिस्टेलिस की बात करते हैं, जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी का आगे जो मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी की मैं बात करूँ, एडिनोहाइपोफाइसिस वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट्स डिस्टेलिस, पार्ट्स ट्यूबेरालिस, पार्ट्स इंटरमीडिया। जो पार्ट्स इंटरमीडिया होता है वो दोनों के दरमियान एक बैरियर होता है जो डिवाइड करता है हमारे एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस, मतलब कि एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पार्ट्स डिस्टेलिस जो है वो लोकेट होता है डिस्टल पार्ट, मतलब कि सामने वाला पार्ट जो होता है डिस्टल प्रॉक्सिमल का तो आपको पता होगा, प्रॉक्सिमल पिछला, डिस्टल अगला। डिस्टल पार्ट ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस, मेजर बल्क, वहाँ मेजर बल्क ऑफ सेल प्रोड्यूस होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के विच सिक्रीट मोस्ट ऑफ हार्मोन्स। मैंने हार्मोन्स का जिक्र कर दिया, जितने भी हार्मोन्स हैं ये एडिनोहाइपोफाइसिस के हैं। बेस्ड ऑन स्टेनिंग, उनकी स्टेनिंग प्रॉपर्टीज, वो किस तरह स्टेन होता है पार्ट हिस्टोलॉजिकली, द हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स आर क्लासिफाइड, वो आगे क्लासिफाइड फर्दर होते हैं एसिडोनोफिल्स, बेजोफिल्स, ठीक है ना। एसिडोफिल्स वो हार्मोन्स होंगे जो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स होंगे और रेड टू ऑरेंज स्टेन करेंगे। सोमेटोट्रॉफ्स और लैक्टोट्रॉफ्स 2 ही हार्मोन है जो हमारे पास डिस्टेलिस से एसिडोफिल्स सेल से प्रोड्यूस होते हैं, और बेजोफिल सेल से
बाकी हार्मोन्स थायरोट्रॉफ्स, गोनेडोट्रॉफ्स, कॉर्टिकोट्रॉफ्स, ये हमारे ग्लाइकोप्रोटीन नेचर होते हैं और समटाइम्स ये हमारे पास आ जाते हैं कॉर्टिकोट्रॉफ्स, ठीक है। तो ये वाले हार्मोन्स हो जाते हैं स्टेन ब्लू टू पर्पल, ये इनका स्टेनिंग फैक्टर है। अब आगे मैं चलता हूँ, इसकी डायग्राम को थोड़ा समझा देता हूँ आपको। तो ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड की डायग्राम है। अच्छा, ये है ये वाला जो पार्ट, ये पूरा है आइडिनो हाइपोफाइसिस। ये वाला पार्ट जो है ये न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये पोस्टीरियर है, ये एंटीरियर है। एंटीरियर के आगे 3 पार्ट है, पार्स ट्यूबुलरिस ट्यूब की तरह, पार्स इंटरमीडिया ये वाला पार्ट इंटरमीडिया, पार्स डिस्टेलिस ये वाला जो सामने की तरफ फ्रंट कर रहा हो, ठीक है। अब ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ये 2 तरह के सेल बॉडीज होते हैं। सेल बॉडीज आपने एक्सॉन और सेल बॉडीज के बारे में तो पढ़ा होगा, जो हमारे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। ये वो वाली सेल बॉडीज होती हैं जो हाइपोथैलेमस से ओरिजिनेट कर रही हैं और ये हाइपोथैलेमस की सिक्रीशंस को यहाँ पोर करती हैं। हाइपोथैलेमस 2 सिक्रीशन ऑक्सीटोसिन और एड्रीनल वो एडीएच बनाता है, सॉरी, एडीएच को यहाँ से सिक्रीट करके यहाँ स्टोर करवाता है। और स्टोर कहाँ होता है? पार्स नर्वोसा में, इनफंडिबुलम के थ्रू, ये स्टार्क के थ्रू कनेक्ट होता है। हाइपोफिजियल पोर्टल वेन सर्कुलेट करती है ब्लड को, आर्टेरियल सप्लाई, और यहाँ से आर्टेरियल सप्लाई इधर की, और वेनस ड्रेनेज जिसमें सारे हार्मोन सिक्रीट हो रहे हो, ठीक है। सिक्रीटरी सेल्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं, जो बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, जो मैंने आपको 6 से 7 सेल बताए थे, वो जो मैंने पीछे टेबल की फॉर्म में बताए थे। ये पिट्यूटरी ग्लैंड की डायग्राम होगी। अब आगे चलते हैं, इसका जो आगे 2 पार्ट्स रह गए थे। अब मैंने एसिडोफिल्स बेसोफिल्स बना दिया। क्रोमोफोब्स दे डू नॉट स्टेन वेल, इनका स्टेन वेल नहीं होता, और ज़्यादातर इसमें एनकेफेलिन्स और ये वाले हार्मोन्स जनरेट होते हैं। पार्स ट्यूबेरालिस की तो बात करूँ तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो एंटीरियर हाइपोफाइसिस का पार्ट होता है, एक्सटेंड्स फ्रॉम पार्स डिस्टेलिस से एक्सटेंड होता है। इन सर्कल्स वो कवर करता है इनफंडिबुलर स्टेम को, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ एक्सॉन्स फ्रॉम हाइपोथैलेमिक, मैंने बता दिया, न्यूक्लियाई 2 ही है, पैरावेंट्रिकुलर और सुप्रा ऑप्टिक नर्व, ठीक है ना। पार्स इंटरमीडिया ये प्रेजेंट बिटवीन पार्स डिस्टेलिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दरमियान एक वॉल होती है। प्रोड्यूस एमएसएच एंड एंडोर्फिन्स, ठीक है, मेलानोसाइट्स, सिक्रीटरी हार्मोन। इसके बाद आ गया हमारे पास पोस्टीरियर लोब, न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। पोस्टीरियर लोब जो है वो मैंने अभी बता देता हूँ, वो 2 हार्मोन ऑक्सीटोसिन और एडीएच प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। और ये दोनों, मैं फिर कह रहा हूँ, पोस्टीरियर लोब बनाता नहीं है, सिर्फ सिक्रीट करता है। बनाता जो प्रोडक्शन है उसकी वो होती है हमारे हाइपोथैलेमस, और वहाँ से सिक्रीटरी नर्व पाथ के जरिए, वो एक्सॉन्स के जरिए यहाँ पर आती है। तो इस वजह से पोस्टीरियर जो लॉब होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज नॉट ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना। कंसिस्ट ऑफ इनफंडिबुलर स्टार्क और पार्स नर्वोसा, कंटेन एक्सॉन्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, जो मैंने 2 न्यूक्लियाई बताए, सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर। दिस लॉब इज नॉट ग्लैंडुलर, इसके अंदर सिक्रीटरी सेल एकिनीज नहीं होते जो मैंने आपको बताए थे। एंड डज नॉट सिक्रीट हार्मोन्स, ओनली स्टोर देम, वो उनको स्टोर करता है, फिर स्टोर करने के बाद वो उनको सिक्रीट करता है, प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है ना। डज नॉट सिक्रीट मैंने लिखा तो है, सिक्रीट वो इन मायने में, मैं इस मायने में कह रहा हूँ कि वो उनको बना भी रहा है और सिक्रीट भी कर रहा है, वो सिर्फ सिक्रीट करता है, ठीक है ना। यहाँ ओनली लिख दें, ओनली, दिस लॉब इज नॉट ग्लैंडुलर एंड ओनली सिक्रीट हार्मोन्स, ओनली स्टोर देम, ठीक है ना। ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच 2 इसकी एग्जांपल है। तो आगे आई होप आपको ये समझ में आ गई। आगे मेरा टॉपिक है थायराइड ग्लैंड का, वो अगले लेक्चर में समझाऊंगा। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे पूछना है कमेंट बॉक्स में, मेरे इंस्टाग्राम कॉन्टैक्ट पे या व्हाट्सएप पे। और इसके अलावा मेरे एक बुक टाइप, एक नोट्स है, बुकलेट है, जिसका नाम है जनरल एनाटमी बाय मुनीबुर रहमान, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में वाया मेरे गूगल ड्राइव से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गई हो। थैंक यू सो मच। और इस सीरीज़ के जो अगले पार्ट्स हैं वो भी देखेगा, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग होंगे इंशाल्लाह।